हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्म मित्र। आज हम शुरू करने वाले फार्माकोविजिलेंस बेसिक्स, जो हर बी फार्म, फार्मडी, नर्सिंग और लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप ये कंसेप्ट क्लियरली समझ जाओगे। फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एडीआर एडवर्स इवेंट और साइड इफ़ेक्ट्स में डिफरेंस, एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे होता है और फार्माकोविजिलेंस में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं फार्माकोविजिलेंस का मीनिंग। WHO के अकॉर्डिंग फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है जो मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट, असेस, अंडरस्टैंड और प्रिवेंट करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मेडिसिन पेशेंट के लिए सेफ है या नहीं और उसे कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग को फार्माकोविजिलेंस कहते हैं। इसका मेन गोल है पेशेंट सेफ्टी। अब क्वेश्चन आता है कि फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। क्लिनिकल ट्रायल्स में मेडिसिन सिर्फ लिमिटेड लोगों पर टेस्ट होती है, लेकिन जब वही मेडिसिन मार्केट में लाखों लोग यूज़ करते हैं तब कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स या एडीआर सामने आ सकते हैं। इसलिए मेडिसिन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव होती है और मेडिसिन का बेनिफिट रिस्क बैलेंस इवेल्युएट किया जा सकता है। अब 3 इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं। एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जिसका मतलब है जब नॉर्मल डोज लेने के बाद हार्मफुल रिएक्शन होता है तो उसे एडीआर कहते हैं। एडवर्स इवेंट, मेडिसिन लेने के बाद कोई भी अनवांटेड इवेंट, चाहे मेडिसिन उसका रीज़न हो या ना हो, उसे एडवर्स इवेंट कहते हैं। और साइड इफ़ेक्ट यानी मेडिसिन का नॉन सेकेंडरी इफेक्ट जो पहले से एक्सपेक्टेड होता है। एग्ज़ाम में इन तीनों का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। फार्माकोविजिलेंस का हिस्ट्री एक ट्रैजिक इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है। इन 1960s थैलिडोमाइड के नाम की एक मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा रही थी। बाद में पता चला कि इस मेडिसिन की वजह से बहुत सारे बेबीज़ बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हुए। इस इंसिडेंट के बाद दुनिया भर में मेडिसिन सेफ्टी रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और फार्माकोविजिलेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। फार्माकोविजिलेंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स है न्यू एडीआर्स डिटेक्ट करना, पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव करना, मेडिसिन का रैशनल यूज़ प्रमोट करना और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डिसीजन लेने में हेल्प करना। सिंपल वर्ड्स में सेफ मेडिसिन, सेफ पेशेंट्स। एडीआर रिपोर्ट सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं करते, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, पेशेंट्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज सब एडीआर रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी मेडिसिन सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। अब देखते हैं एडीआर रिपोर्टिंग प्रोसेस। सबसे पहले पेशेंट को रिएक्शन होता है, उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल उस रिएक्शन को डॉक्यूमेंट करता है। उसके बाद एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म सबमिट किया जाता है। यह इंफॉर्मेशन सेफ्टी डाटाबेस में स्टोर होती है। एक्सपर्ट्स उसका असेसमेंट करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्शन लेती है। टाइप्स ऑफ एडीआर। एडीआर के 6 मेजर टाइप्स होते हैं। टाइप ए ऑगमेंटेड, विच इज़ डोज रिलेटेड और प्रेडिक्टेबल। टाइप बी इज़ बिजायर, अनप्रेडिक्टेबल और रेयर। टाइप सी क्रोनिक, लॉन्ग टर्म यूज से होते हैं। टाइप डी डिलेड, जो बाद में अपीयर होता है। टाइप ई एंड ऑफ यूज़, मेडिसिन बंद करने के बाद टाइप ई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। देन टाइप एफ फेल्यूर, जब मेडिसिन एक्सपेक्टेड इफेक्ट नहीं दिखाती। ये क्लासिफिकेशन इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, केस प्रोफेसर, मेडिकल रिव्यूअर, सिग्नल डिटेक्शन स्पेशलिस्ट, क्वालिटी एंड कंप्लायंस। फ्रेशर्स भी प्रॉपर स्किल और ट्रेनिंग के साथ इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। तो आज हमने सीखा फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, एडीआर और उसके साइड इफ़ेक्ट, एडीआर और साइड इफ़ेक्ट का डिफरेंस, रिपोर्टिंग प्रोसेस और करियर अपॉर्चुनिटीज़। याद रखिए, मेडिसिन सेफ्टी इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और द फार्म मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।